Good afternoon, students. Today we will learn about science, and the chapter is second chapter, components of food. Okay, components of food. We will learn about the first chapter already in foods. Which types of food we eat and which types of ingredients to use food prepare. Okay, we will learn these topics, components of food. फूड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमें क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन से विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड द टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फूड एंड देयर यूसेज. ओके, मतलब फूड्स में कौन कौन से विटामिन, मिनरल, ये हमें कहाँ से मिलता है वो हम आज लर्न करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड. अब प्लांट्स भी फूड ईट करता है, एनिमल्स भी फूड ईट्स करते हैं, हम ह्यूमन भी फूड ईट्स करते हैं. बगैर फूड के हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते ना, इसलिए द बेसिक नीड ऑफ आवर इज फूड. ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फूड एंड देयर यूसेज. अब हम उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और हमारे शरीर में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे. न्यूट्रिशन फर्स्ट है. न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है और वो कहाँ पे यूज़ होता है वो देखेंगे. और न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड आवर बॉडी टू ग्रो. अब न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, एंड कैरी ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़. मतलब हमारे में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि कुछ हम मतलब सामान उठा पाएँ, तो उसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए. अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो हम कुछ डेली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं कर सकते, हम जल्दी थक जाएंगे, ये वगैरह होगा हमारे पे. हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, कम होगी पर थोड़ी कम होगी. जितने ईयरली ग्रोथ होती है उससे थोड़ी कम हो जाएगी. हमारे शरीर में फैट्स नहीं बचेंगे. ये न्यूट्रिशन के बिना हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी बेसिकली. ओके, तो नेक्स्ट इज आवर फूड कंटेन्स मेनली 5 मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारे 5 मेजर्स काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम कौन से, आवर फूड कंटेन्स मेनली 5 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. विच इज़ 5? तो देखते हैं. नेमली विटामिन्स, हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एंड फैट्स चाहिए. ये हमारे 5 मेजर्स न्यूट्रिएंट्स है जो हम डेली यूज़ करते हैं. जहाँ से हम कहाँ से कंटेन करते हैं, वो हमें फूड से कंटेन करते हैं. ओके, तो विटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है. अब ये कोरोना की सीजन, मतलब कोरोना की डिजीज़ चल रही है, तो हम ज़्यादातर कौन से विटामिन्स का यूज़ करते हैं, विटामिन सी. अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी हमें यही बोलेगा, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ानी है, तो हमें कौन से विटामिन चाहिए, विटामिन सी एंड विटामिन डी. विटामिन सी ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं ना, वहाँ से हमें ज़्यादा विटामिन सी मिलता है. तो हमें डॉक्टर नींबू, ऑरेंज, ये सब खाने के लिए हमें वो कहता है. तो विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं, फूड्स में से मिलते हैं. मिनरल कहाँ से मिलता है, अब हम वाटर पीते हैं तो वाटर में कुछ मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स उसमें ऐड होते हैं ऑलरेडी. अगर हम उसे फिल्टर करके पीते हैं तो वो मिनरल्स कुछ कम हो जाते हैं. इसलिए हमें बेसिकली तो अगर हमें मिनरल्स लेना है, अपने शरीर को मिनरल्स की ज़रूर है, तो हमें डायरेक्ट वाटर पीना चाहिए, वो फिल्टर हुआ नहीं होना चाहिए. ओके, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों यूज़ होता है, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके बारे में हम आगे लर्न करने वाले हैं. प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन्स बेसिकली कहाँ से मिलता है, हम जैसे कि पनीर,
फिर एनिमल्स जो नॉन वेज खाते हैं वहाँ से हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, जैसे कि ईग हो गया, मिल्क हो गया, वहाँ से हमें प्रोटीन्स ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हमें प्रोटीन्स वहाँ से मिलते हैं। और फैट्स, अब फैट्स तो अभी बहुत फैट्स हो जाएगा हमारे शरीर में, तो हम कैसे हो जाएंगे, थोड़े मोटे दिखेंगे। जब बाहर का खाना हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर बढ़ जाता है। फैट्स क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हाँ, जो फैट्स मतलब जो चर्बी, हमारे शरीर में चर्बी होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो स्टोर होती रहती है। और वो कब यूज़ होती है, अगर हम 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारी फैट्स कम होने लगेगी, तो हमारा शरीर क्या करेगा, वो फैट्स को खाने लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना वाटर के अलावा दूसरा कोई विटामिन्स मिनरल्स जा ही नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, वो जो फैट्स ऑलरेडी एनर्जी स्टोर करके रखा है वो उसको कंज्यूम कर लेगा। हाँ, फिर हमारा शरीर धीरे धीरे सूखता जाएगा। तो फैट्स ज़्यादातर हम बाहर का खाना खाते हैं तो वहाँ से हमें फैट्स ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा ऑयली होता है। और चीज़ उसमें मिल्क, प्रोटीन वो सब ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर बढ़ जाएगा। ये अब नेक्स्ट है, एडिशनली फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड डायरेटरी फाइबर्स रफली एंड वाटर विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड आवर बॉडीज़। हमारे बॉडीज़ में 70% से ज़्यादा तो वाटर ही है। हाँ, ये वो वाटर हमारी बेसिक नीड है, बिना वाटर के तो हम मतलब हमारे में एनर्जी, हम खाना भी खाते हैं तो उसको मतलब डाइजेस्ट होने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादातर वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स, तो हमने क्या देखा, एनर्जी गिविंग फूड, हमें एनर्जी कौन कौन से फूड में से मिलती है, तो वो हम लर्न करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, उसमें से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमें कौन सा, अगर हमारे शरीर में एनर्जी कम है तो हमें कौन से फूड्स खाने चाहिए जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते होंगे और फैट्स मिलते होंगे। अगर फैट्स ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हमारे शरीर में वो एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि उसका काम ही वो है। अब कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी। अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप बहुत आपको ऐसा लगेगा, आप खाना नहीं खाओगे तो हम थके हुए हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो या लेटे हो वहाँ से उठने के लिए भी एनर्जी नहीं है, ऐसा कंडीशन होगा, तो आप तुरंत ही अगर कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ फूड्स ईट्स करते हैं तो आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसको वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमें एनर्जी जल्दी मिल जाती है। और फैट्स का यूज़ क्या है, फैट्स आर स्टोरेज एनर्जी रिसोर्स। फैट्स होता है वो हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में जमा होता रहता है। क्या होता है, स्टोर होता रहता है, इसीलिए हमारा शरीर फिर धीरे धीरे मोटा होता जाता है। तो फैट्स का काम है वो एनर्जी स्टोर करना, और वो एनर्जी फिर जब हम ऐसी कंडीशन में आ जाए कि जब हमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या करेगा, वो जो एनर्जी स्टोर है ऑलरेडी उसे वो कंज्यूम करेगा और वो धीरे धीरे उसे पूरा कंज्यूम कर लेगा। ओके, और बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हो गया एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। और बॉडी बिल्डिंग फूड, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं, तो प्रोटीन्स अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी बिल्ड करता है। अब आपने वो जिम वगैरह में जाते हैं सब, तो वहाँ पे वो कौन सा मतलब जो बॉडी बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर होता है वो हमें इंस्ट्रक्शन क्या देता है कि आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना है। तो हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में है तो वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे शरीर कमज़ोर नहीं रहता है, हमारी बॉडीज़ मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बॉडी बिल्डर वो बड़े बड़े कैन होते हैं ना, उसमें से क्या लेते हैं, प्रोटीन। हाँ, अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं और वो जो मार्केट में आसानी से मिलते हैं पर बहुत महंगे होते हैं। ओके, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग अस दे हेल्प इन अवर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है वो,
ग्रोथ करने में हमारी मदद करता है और रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स। अगर हमारे शरीर में कहीं पे चोट लगी है तो उसको रिपेयर करने में कौन यूज़ ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन। जो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है तो हमारे जो अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है तो आपको वहाँ से रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास प्रोटीन्स, आप डेली यूज़ पे किसी ऐसा फूड ईट करते हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है रोज़, तो आपको कोई भी डिजीज़ में से जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो ये आपको याद रखना है और ये सब नोटबुक में लिखना है। और आगे हमने 3 टाइप्स ऑफ फूड देख लिया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और प्रोटीन। और हमारा कौन सा बचा है अभी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, लर्न करेंगे। थैंक यू।